आपका उद्धार कैसे हो सकता है? आप वास्तव में एक नई सृष्टि मसीही कैसे बन सकते हैं? नया जन्म उस परमेश्वर का अनुभव करें। यह एक चमत्कार है जो वह आपके भीतर करेगा और आपको बदल देगा, आपको पवित्र आत्मा देगा। आप मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड के सिद्ध धर्मी न्यायकर्ता परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। इसलिए सारे सबूत वहां मौजूद हैं क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए यदि आपके पास पाप है तो वह आपको अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दे सकता। वह आपके जन्म के दिन से ही सब कुछ जानता है, जो कुछ भी आपने किया। इसलिए वह आपको दिखाता है कि आप दोषी हैं। लेकिन फिर यीशु आते हैं। वह आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं वह सजा अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। इसलिए यह एक चुनाव है। इसलिए आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका उद्धार कैसे हो सकता है? आप वास्तव में एक नई सृष्टि मसीही कैसे बन सकते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप इस अस्थायी दुनिया में कभी पूछेंगे। और यदि आप आज ऐसा करते हैं तो आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको न केवल अनंत जीवन मिलेगा, बल्कि आपके भीतर पवित्र आत्मा का स्थायी निवास भी होगा। परमेश्वर स्वयं आकर आपके भीतर वास करेगा और आपको एक नई सृष्टि बनाएगा। इस तरह आप परमेश्वर की सच्ची संतान बनते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वाक्य 13 कहता है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और उस पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लग गई, जो हमारे मीरास का बयाना है कि हम उसके निज प्रजा का छुटकारा पाए, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। इसलिए आप समझ सकें कि यह कितना अद्भुत है। न केवल आप रूपांतरित होंगे, नया जन्म, उस परमेश्वर का अनुभव करें। यह एक चमत्कार है जो वह आपके भीतर करेगा और आपको बदल देगा, आपको पवित्र आत्मा देगा। इसलिए आपको अनंत जीवन मिलेगा और साथ ही पवित्र आत्मा भी। लेकिन इतना ही नहीं, आप परमेश्वर की संतान भी बन जाएंगे, क्योंकि अब आप आज या कल मरने वाले नहीं हैं, है ना? अच्छा, जब तक कि यह परमेश्वर की इच्छा न हो। लेकिन आप अभी भी इस अस्थायी दुनिया में कुछ साल और जीने वाले हैं और वह इसमें आपकी मदद करेगा। आप अकेले नहीं होंगे। लेकिन अब यहां से शुरू करते हैं। आपका उद्धार कैसे हो सकता है? सबसे पहले आपको पिता परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किए जाने की आवश्यकता है। वह दुनिया का न्याय करता है। इसे धर्मी ठहराया जाना कहा जाता है और यह केवल एक बार होता है। रोमियो के अध्याय 5 वाक्य 1 कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति और मेल मिलाप बनाए रखें। और फिलिपियों 3 वाक्य 9 कहता है, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, बल्कि उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, वह धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से है और विश्वास पर आधारित है। इसलिए आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब विश्वास केवल यह मानना नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कि वह वास्तविक है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यही मानती हैं। सच्चे विश्वास का अर्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए उस पर भरोसा करते हैं जो उसने आपके लिए क्रूस पर किया। मैं इसके बारे में बाद में और बात करूंगा। धर्मी ठहराना परमेश्वर का कार्य है, वही आपको धर्मी घोषित करता है। लेकिन विश्वास करना आपकी जिम्मेदारी है। विश्वास करना होगा, क्योंकि उद्धार एक उपहार है, और जब कोई आपको उपहार देता है तो आपको उसे स्वीकार करना होता है। यदि कोई आपको उपहार दे और आप केवल खड़े होकर उसे देखते रहें, तो वह आपका नहीं होगा। वह तभी आपका होगा जब आप उसे स्वीकार करें और अपने हाथ में लें, है ना? इफिसियों 2 वाक्य 8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का दान है। इसलिए यह एक दान क्यों है? क्योंकि आप स्वयं अपना उद्धार नहीं कमा सकते। अन्य सभी धर्म लोगों को यही सिखाते हैं कि आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों से भारी होंगे, और इसीलिए यह सच नहीं है। आज की अदालती व्यवस्था में भी जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है क्योंकि उसने चोरी की है, उदाहरण के लिए, वह न्यायाधीश से यह नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सभी अच्छे कर्मों को देखें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने फिर भी चोरी की है।
और यदि न्यायाधीश वास्तव में धर्मी है तो वह दंड देगा। इसलिए उसी तरह आप मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड के सिद्ध धर्मी न्यायाधीश परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और उसे आपके सभी पापों के लिए आपका न्याय करना होगा। केवल एक या दो के लिए नहीं, उन सभी के लिए, क्योंकि वह सिद्ध और पवित्र है। इसलिए यदि आप में पाप है तो वह आपको अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दे सकता। वे सभी झूठ जो आपने अपने जीवन में कभी बोले, वे चीजें जो आपने चुराई, आपके स्वार्थ के कारण आपने दूसरे लोगों को जो दुख पहुंचाया, आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए अभद्र शब्द, आपके बुरे विचार, और यह सूची लंबी होती जाती है। इसीलिए सभी सबूत वहां हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। वह मनुष्यों, हम सभी के हृदयों और विचारों को पहचानता है। वह आपके जन्म के दिन से ही सब कुछ जानता है, जो कुछ भी आपने किया। इसलिए वह आपको दिखाता है कि आप दोषी हैं, और इससे पहले कि वह दंड दे, क्योंकि यह पाप की धर्मी आवश्यकता है ना? दंड देना और दंड मृत्यु है। लेकिन फिर यीशु आते हैं। वह आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं वह दंड अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, और केवल मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। मैं पृथ्वी पर रहा और मुझ में कोई पाप नहीं था। एक मनुष्य के रूप में मैंने वह सब सहा जो तुमने किया, पर मैंने पाप नहीं किया, इसलिए केवल मैं ही तुम्हारे स्थान पर मर सकता हूं। और यही उन्होंने क्रूस पर किया। उत्पत्ति की पुस्तक के आदि से ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी, और पूरे पुराने नियम में कि मसीहा आएगा, उन पर थूका गया, उपहास किया गया, प्रताड़ित किया गया। उन्हें लगातार और बेरहमी से कोड़े मारे गए। उनके शरीर से उनके मांस के टुकड़े अलग होकर गिरने लगे, और फिर कई घंटों की घोर पीड़ा के बाद क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका पवित्र लहू सिर्फ तुम्हारे लिए ही बहा। यह यीशु का अद्भुत दान है, स्वयं परमेश्वर जो हमारे अस्तित्व में आए, हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए, इसलिए हमें न मरना पड़े, इसलिए हम अनंत जीवन पा सकें और दंड से उद्धार हो सकें। इसलिए क्योंकि यह एक दान है, आपको इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो परमेश्वर को अभी भी आपको दंड देना होगा, और वह है अनंत मृत्यु, अनंत अंधकार, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए यह एक चुनाव है। इसलिए आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं? अच्छा, मेरे साथ इसे पढ़ें। रोमियो 10 वाक्य 9, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तेरा उद्धार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में विश्वास किया जाता है और इसी से मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है। धर्मी ठहराया जाना है, और मुंह से अंगीकार किया जाता है और उद्धार होता है। यही कारण है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे याद है कि सभी पुराने प्रचारक कहते थे कि आपको यीशु को अपने मन में स्वीकार करना होगा। कुछ लोग तो यह भी नहीं समझते कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है, क्योंकि इसका सही प्रचार नहीं किया जाता है। जब आप वास्तव में यीशु मसीह को स्वीकार करना यही है, सच्चे मन से, निष्ठापूर्वक। सबसे पहले आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु प्रभु है और अपने मन में इस पर विश्वास करना होगा। इसलिए आप प्रार्थना करें और कहें, यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। मैं इसे अंगीकार करता हूं और आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। यह पहला कदम है। लेकिन सच्चा विश्वास होने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी पापपूर्ण स्थिति को समझते हैं, वे सभी पाप जो आपने किए, और आप अब ऐसा नहीं करना चाहते। इसलिए आप पश्चाताप करते हैं, आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, आप उससे मुड़ जाते हैं और आप परमेश्वर के लिए जीने लगते हैं। अब आपका लक्ष्य पवित्र जीवन जीना है। इसलिए आप यह कैसे करते हैं? आप परमेश्वर से क्षमा कैसे मांगते हैं? इसलिए यह जरूरी है। अब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बनेगा, जहां आप आत्मा और सच्चाई के माध्यम से सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वह आपके भीतर आकर रहने वाला है। आप अपने भीतर कोई अंधकार या बुराई या कोई अक्षमा नहीं रखना चाहते, इसलिए आपको खुद को साफ करना होगा। या आप नहीं, बल्कि जब आप उनसे क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर ऐसा करेंगे। इसे मेरे साथ पढ़ें। पहला यूहन्ना 1 वाक्य 5। ये वह संदेश है जो हमने उनसे सुना है और आपको सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है
और उनमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि हमारा उनके साथ मेल जोल है और हम अंधकार में चलें, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर कार्य नहीं करते। पर यदि हम ज्योति में चलें जैसे वह ज्योति में है, तो हमारा एक दूसरे से मेल जोल है। और उनके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। अब इसे ध्यान से सुनें। यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें, तो वह परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा प्रदान करने और हमें सब अधर्म से पूरी तरह से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह अद्भुत है। कुछ लोग कभी-कभी बहुत बुरा महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने बुरे काम किए होते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में यही तो अद्भुत बात है। जब आप सच्चे होते हैं, तो आप उनके पास आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। वह आपका हृदय देखता है, वह आपका मन देखता है, वह जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, वह आपके बोलने से पहले ही जानता है कि आप क्या कहने वाले हैं। इसलिए वह आपको हर चीज़ के लिए क्षमा कर देगा। जैसे आप हैं वैसे ही आएँ, यही सुसमाचार का संदेश है। आप आकर बोलते हैं, यीशु माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा करें और मेरे पापों से मुझे शुद्ध करें। जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको कुछ बातें स्मरण करा सकता है जिनके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष रूप से क्षमा के लिए। जैसे, प्रभु, मेरे पति, पत्नी या बच्चे के प्रति जो मैंने किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। यहाँ जो मैंने किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। उस व्यक्ति के प्रति जो भाव मैंने रखे, जो बातें मैंने कहीं और जो दुःख मैंने पहुँचाया उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। उस हिस्से में आप शुद्ध हो जाएँगे और उसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे और आप कहेंगे, आह! परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। ये एक ऐसा कार्य है जो केवल वही कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप सच्चे हैं, तो आपके भीतर यह गहरी इच्छा होगी कि परमेश्वर आपको शुद्ध करें और आपको क्षमा करें। दाऊद ने उदाहरण के लिए भजन संहिता 51 वाक्य 10 में प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नया कर। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं, तो यह तब तक चलती है जब तक पवित्र आत्मा आपको उनमें कुछ और याद न दिलाए। तब समझें कि अब यह पूरा हुआ, आपको क्षमा मिल गई है और आप कहें, पिता, क्षमा के लिए धन्यवाद। और मैं अब आपसे मुझे धर्मी घोषित करने की विनती कर रहा हूं। मुझे अपनी आत्मा दें और मुझे एक नई सृष्टि बना दें। और तब वह ऐसा करेगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। अब कुछ लोगों को शायद वह गहरा भावनात्मक एहसास न हो जो वे चाहते हैं, और यह ठीक है, क्योंकि आपको अपनी भावनाओं के वश में नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपकी भावनाएं, आपकी बुद्धि, आपकी भावनाओं और आपकी अपनी इच्छा के साथ काम करती हैं। यह आपके प्राण के स्तर पर है, लेकिन आत्मा उससे कहीं अधिक गहरी है। आत्मा शांति और विवेक के साथ काम करती है। अब आप मसीह में नए हैं, जैसे एक शिशु। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा। आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, आपको धर्मी ठहराया गया है और अब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। मसीह के अनुयायी होने के नाते आप मसीही हैं, इसीलिए इन्हें मसीही कहा जाता है। मसीह का अर्थ मसीहा है। आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने क्रूस पर आपके लिए क्या किया। आप एक नई सृष्टि मसीही हैं, इसलिए आप आत्मिक रूप से नई सृष्टि हैं, क्योंकि अब आपके भीतर पवित्र आत्मा है। और यह उसी क्षण हुआ जब आपको धर्मी घोषित किया गया और आपको पवित्र आत्मा प्राप्त हुई। आप पर पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई थी। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 3 वाक्य 5 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए बाइबल यह भी कहती है कि आप केवल आत्मा और सच्चाई से ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वाक्य 7, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और कहां को जाती है। इसलिए जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। उनमें कई लोग सोचते हैं कि वे मसीही हैं क्योंकि वे एक मसीही घर में पले बड़े हैं, लेकिन असल में वे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने
यह निर्णय नहीं लिया है। वे आत्मिक रूप से नई सृष्टि नहीं हैं और इसलिए वे शरीर से, अपने स्वयं के प्राण के स्तर से धर्म का कार्य करने की कोशिश करते हैं। यह वह स्वाभाविक मनुष्य है जिसके बारे में बाइबल बात करती है, जो परमेश्वर को नहीं जानता। नई सृष्टि मसीही अलग है, क्योंकि नई सृष्टि मसीही अब एक नई सृष्टि है जिसमें अब आत्मा भी है। और मैं वास्तव में आपके लिए यह वाक्य पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने यूहन्ना 4 वाक्य 24 में कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। अब यदि आपने ऐसा किया, यदि आपने यीशु मसीह को सच्चे दिल से प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आपका वास्तव में यही मतलब था, तो अब आप एक नई सृष्टि मसीही हैं। आपको नया आत्मिक जीवन मिला है। लेकिन याद रखें, आप एक आत्मिक बच्चे हैं। आपको अभी भी अपने विश्वास में आत्मिक रूप से बढ़ने की आवश्यकता है और आप इसके लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जिस तरह आपने उद्धार के लिए उस पर भरोसा किया जिसने आपको धर्मी घोषित किया, आपको पवित्रीकरण के इस नए रास्ते पर अपनी मदद के लिए भी उस पर भरोसा करने की जरूरत है, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। फिलिप्पियों 1 वाक्य 6 कहता है, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, पर आप अभी भी इसी संसार में हैं। अब आपका उद्देश्य पवित्र जीवन जीना और मसीह के समान बनना है, और यह उस नए आत्मिक जीवन के द्वारा संभव है जो परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है। इसी तरह आप पाप पर विजय पाते हैं। इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि आत्मा में कैसे चलना है, और यह यात्रा अद्भुत होने वाली है। गलातियों 5 वाक्य 16 कहता है, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर की लालसाएं आत्मा के विरुद्ध हैं। मैं बस यहां रुकना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अब वे पूरी तरह से जी सकेंगे, और फिर वे समझ नहीं पाते जब ऐसा नहीं होता। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है। आप में अभी भी वह पापपूर्ण शरीर और शारीरिक स्वभाव है, और यह एक दैनिक लड़ाई होगी। आप केवल एक दिन पूर्ण होंगे जब आप स्वर्ग में होंगे। इसलिए आपको लड़ना सीखना होगा। वाक्य 17, क्योंकि शरीर की लालसाएं आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा की लालसाएं शरीर के विरुद्ध है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि आप वह न कर सकें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, इला क्रीड़ा और इनके जैसे अन्य काम। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जैसा कि मैंने पहले दी थी, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए अब उस पाप में जीने और उसकी चिंता न करने के बीच एक अंतर है। यह सोचना कि आप उद्धार हो गए हैं, आपके पास स्वर्ग का टिकट है, यह एक मसीही की सच्ची पहचान नहीं है। मसीही की सच्ची पहचान यह है कि आप बदल गए हैं और अब आप वह नहीं करना चाहते। कभी कभी आप गिर सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा की नहीं बल्कि शरीर की सुनते हैं। तब आपको वापस आकर परमेश्वर से माफी मांगकर दूर होना होगा। इसलिए उनमें पाप में जीने, उसकी परवाह न करने और कभी पाप होने पर पछतावा करने में अंतर है। पवित्र आत्मा के टोकने पर आप परमेश्वर से माफी मांगेंगे। वाक्य 22, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इस प्रकार के कार्यों के विरोध में कोई भी कानून या व्यवस्था नहीं है, और जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी समस्त लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर पूरी तरह से चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए।
जैसा कि मैंने कहा, आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है। अब आप नया जन्म पाए हुए मसीही हैं, लेकिन अभी आपको इस पृथ्वी पर कुछ समय और बिताना है। बेशक, यह परमेश्वर पर निर्भर करता है कि आपका यहाँ का समय कब पूरा होगा। इसीलिए वह द्वार जो आपने खोला, वह यीशु है, वह निर्णय जो आप लेते हैं। लेकिन अब पृथ्वी पर आपके शेष जीवन के लिए अब आप पवित्रीकरण की राह पर हैं। हम इसे यही कहते हैं। यीशु ने यूहन्ना 10 वाक्य 9 में कहा, मैं द्वार हूं। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उसका उद्धार होगा। हो सकता है नहीं, उद्धार होगा। और वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर एक आदर्श जीवन का वादा नहीं करता इसके बाद, लेकिन वह प्रेम है, वह शांति है। और परमेश्वर कौन है, इस तथ्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप उनमें बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप समझेंगे कि वह कौन है। इसलिए जैसे जैसे आप इस अंधकारमय संसार में आगे बढ़ेंगे, कभी कभी कठिन समय भी आएगा, परीक्षाओं और क्लेशों का समय। लेकिन जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप यह सीखने लगते हैं कि आपकी शांति और आनंद वहीं से आता है, न कि इस संसार की अस्थायी चीजों से। लेकिन जो शांति और आनंद आपको मिलता है, वह स्वयं परमेश्वर द्वारा आपके भीतर अलौकिक रूप से उत्पन्न होता है, जब आप उन्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। हम एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, अब शांति का परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारा पूरा आत्मा, प्राण और शरीर निर्दोष बना रहे। अब यदि आपने इस पूरे वीडियो में मेरा अनुसरण किया और आपने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। परिवार में आपका स्वागत है। अब मैं आपका भाई हूं, मसीह में भाई। अब आपको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी कलीसिया खोजने की जरूरत है, जहां आप मसीह में अन्य भाई बहनों से मिल सकें, जो आपकी सहायता करेंगे और आपको बढ़ने और बपतिस्मा लेने में मदद करेंगे। यह मसीह में आपके नए जीवन का प्रतीक होगा और यह आपका अगला कदम होना चाहिए। अब बपतिस्मा को समझने के लिए यह वीडियो देखें और आत्मिक विकास के लिए आप यह प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। बाय।